हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में और बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो में, जिसके बारे में आप बिल्कुल बहुत ज्यादा वरीड हो। एमसीक्यू। आज मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा और एमसीक्यू का आज पार्ट 1 है। देखो, ये वीडियो मेनली डिजाइन की गई है सुपरविजन बैच के बच्चों के लिए, बट बाकी भी देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दो वीडियो तो बाकी सब भी देखें और ये वीडियो सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। अच्छा, सुपरविजन बैच के बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो मैंने सुबह आपको बोला था टाइम टेबल में करने को, उन्हीं टॉपिक से मैंने वीडियो उठाई है और आप खुद से आंसर कर पाओगे और डेली ऐसा ही होगा। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और इस वीडियो में ये जो एमसीक्यू मैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। ठीक है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आई होप आप लोग आंसर दे चुके हो उसका। क्या होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन? 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, या फिर बाकी सारे भी हैं, तो मैं बाकी सारों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर ए है। ठीक है, पहला ही। नेक्स्ट, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटॉल्स आर। पॉज करके एक बार सोच लिया करो। ठीक है, हाँ जी, डिटॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? क्लोरोफेनिकोल, ग्लिसरॉल, 2 to 3% solution of iodine alcohol, 0.2% solution of phenol, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। तो इसका आंसर है डी, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनोल। अच्छा, एक बात कहना पूछना चाहूंगा कि 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल किस तरह काम करता है? एंटीसेप्टिक की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह। अभी की अभी आंसर कर दो इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री इन एविडेलाइट से बन सकते हैं। आगे चलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं बन सकते। आज 2 सिलेक्ट किए हैं, अभी और भी करेंगे। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? पहली बात तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डोनर एटम, व्हिच हैव 2 डोनेटिंग साइड, जो 2 साइड से डोनेट कर सकती हैं, बट दे अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम बाय 1 साइड इन 1 टाइम। जो एक साइड से जुड़ेंगी एक टाइम में। मैंने बोला था ये होती है एबी डिविलियर्स की तरह। एबी डिविलियर्स लेफ्ट भी खेल जाता है, राइट भी खेल जाता है, बट एक टाइम में या तो वो लेफ्ट ही खेल लेगा या फिर वो राइट ही खेल लेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं HCN नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, C2O4 3 नेगेटिव। तो जो इसका राइट आंसर है भाई, मैं आंसर बताता चलूं आपको। इसका राइट आंसर है HCN। HCN है, इसे बोलते हैं थायोसाइनो, और एक है NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रो N। ठीक है, नाइट्रेटो N बोल देते हैं इसे। और इसका ऐसे भी बन सकता है ये, और ये ऐसे भी बन सकता है। तो आपको देखना है कि किस में फर्स्ट और थर्ड को राइट आंसर बताया गया है। फर्स्ट और थर्ड को राइट आंसर बताया गया है ए में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म अ चिलेट। चिलेट किसे कहते हैं? पहली बात तो ये है चिलेट। चिलेट क्या होते हैं? दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, या फिर बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म ए रिंग टाइप स्ट्रक्चर। एक बात याद रखना, जो चिलेट होते हैं या चिलेशन इफेक्ट होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से ये ज्यादा स्टेबल है और आपसे रीजन पूछ लिया जाएगा क्यों, तो उसका आंसर होता है चिलेशन। और चिलेशन के लिए क्या जरूरी है? कम से कम बाइडेंटेड लिगेंड तो हो। पहला ऑप्शन HCN मोनोडेंटेड है। दूसरा ऑप्शन सॉरी एसीटेट। एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO नेगेटिव, ये मोनोडेंटेड होता है। इसके बाद ऑक्सालेटो C2O4 2 नेगेटिव, ये बाइडेंटेड होता है। तो इसका राइट आंसर यही है, आगे बढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो यहां से राइट आंसर आएगा बी। साइनाइड नहीं होता क्योंकि ये मोनोडेंटेड है। अमोनिया भी नहीं होता क्योंकि ये मोनोडेंटेड है। कम से कम क्या होना चाहिए? बाइडेंटेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a neutral ligand? H2O, NH3, ONO, CO। तो यहां से राइट आंसर है भाई सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ये सेकंड का, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ क्वेश्चन का। आपको ONO का नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी, ONO का नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया एक्ट एज ए वेरी गुड लिगेंड बट अमोनियम आयन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अमोनियम कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता, क्यों? आंसर दिया गया है NH3 इज ए गैस व्हाइल NH4 इज 4 पॉजिटिव इज इन लिक्विड फॉर्म। नहीं, ये आंसर नहीं है।
NH3 undergoes sp3 hybridization while NH4 positive undergoes sp3d hybridization, ये भी आंसर नहीं है। NH4 positive ion does not have any lone pair of electrons। देखिए लिगेंड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर आपको पता हो, देखिए 6 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आएगा सी। क्या होता है भाई, अमोनियम जो होता है ना, अमोनियम आयन, इसके पास लोन पेयर नहीं होते, और जो अमोनिया है NH3 इसके पास लोन पेयर होते हैं। और लिगेंड होने के लिए कंपल्सरी कंडीशन यही है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास नहीं है तो ये नहीं कर सकता काम। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन the rate of reaction keeps on increasing with time, remains constant with time, keeps on decreasing with time, show irregular trend with time। देखिए आज केमिकल काइनेटिक्स जब मैंने वीडियो भेजी थी तो मैंने आपको कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे रिएक्टेंट की अमाउंट कंसंट्रेशन कम होती जाती है, स्पीड भी कम होती जाती है। एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी, ऑक्सीजन की फुल सप्लाई थी, तो वहां पे जो एरोप्लेन थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो क्या ट्राई कर रही थी कि प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन ना मिले। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्शन पास होती है रिएक्टेंट कम होता जाता है, रिएक्शन की स्पीड भी घटती जाती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। आगे बढ़ते हैं। द माइनस साइन इन रेट, आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस da/dt इंडिकेट्स द, क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन, बताया था आज, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहीं से आंसर पता लग जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, आज नवीन का क्वेश्चन था, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये देख लेना, बहुत अच्छी सी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 how are the rate of reaction expression interrelated dH2/dt and dNH3/dt। देखो आपको अमोनिया की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमोनिया मेरे को बड़ा फील आ रहा है कि यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये 8th क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने नहीं बताया, डिक्रीज रिएक्टेंट, इसका आंसर सी आना चाहिए, सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर आप इसके लिए लिखोगे तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, -1/1 dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। ये है, शायद होप कर रहा हूं कि तुम्हें दिख रहा हो सब कुछ। ठीक है, ओके भाई सब बंद हो चुके हैं। हाँ, तो आपसे पूछा गया है कि dH2/dt एंड dNH3/dt किस तरह से रिलेटेड है। ये रहा dH2/dt एंड dNH3/dt इक्वल है -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू है 1/2 dNH3/dt। अब देखो कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन ए में ही आपको दिखाई दे रहा है, -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। तो यही इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 the rate of reaction can be expressed in terms of time and concentration by the expression। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मैंने कहा है आपको कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बेटा आपको क्या दे रखा है, 2N2O5 gives 4NO2 + O2। तो अगर आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो ये आएगा -1/2 dN2O5/dt is equal to +1/4 dNO2/dt is equal to +1/1 dO2/dt। तो ये था सिंपल सा आंसर। अच्छा आंसर कौन सा था इसमें से, आंसर है 1/2 -1/2 +1/4। तो यहां से बी आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां से इसका आंसर है बी। तो ऐसे ही डेली की डेली हम लोग 10-10 MCQs करेंगे। तो जो बच्चे नए होने बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करो। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो सुपरविजन बैच के हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।